जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ 22 दोहा तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। कोवर सराने प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़े बुद्धि बखानी। तो ही समहित नाम मोर संसारा, बहे जात कहीं बसहि अधारा। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो चख पुतरियाली। बहुविध चोय रहे चादर देही, कोप भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देंगे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर केकई कोप भवन में चली गई। विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी, भोई भई कुमति के कही केरी। पाए कपट जलो अंकुर जामा, भर दोए दल दुख फल परिणामा। विपत कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। केकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोही, राज करत निज कुमति बिहोगी। राउर नगर को हाहल होई, ये कुचाल कछु जाने न कोई। केकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमोदपुर नगर नार, सब सजय सुमंगल चार। एक प्रवस एक निरमह भीर, भूपदर बार मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुन ही हर्षाही, मिली 10-5 राम पह जाई। प्रभु आदर प्रेम पहचानी, पूछे कुशल खेम मृदुवानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान प्रभु श्री रामचंद्र जी का उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फेराए भवन प्रिय आउ सपाही, करत परस पर राम बढ़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे
आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जोनि करम बस भ्रम ही, तैं तैं ईस दे हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहू, होय नाथ ये और निभाहू। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योगिनी में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और ये नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषु नगर सब काहू, के कई सुथा हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु केकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंदन रपु, गयो के कई गेह। गवन निठुरता निकट किय, जनु धर देह स्नेह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरण धारण कर निठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचहि राहु, भय बस अगहुड़ परय नहि पाऊ। सुरपति बसाए बाहाबल जाके, नरपति सखल रहे रुहता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा असम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूह देखते रहते हैं, सो सुनते ऋषि गयो सुखाई। देखें काम प्रताप बढ़ाई, शूल कुशल असी गवन निहारे। ते रथिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रथिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। संभय नरेश प्रिया पह गयहूँ, देख दशा दुख दारुण भयहूँ। भूम शयन पट मोट पुराना, दिगडार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी केकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। केकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमित कसी कुबेसता फावी, अनहित बात रुचि जनु भावी। जाय निकट नृप कहि मृदवानी, प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्ध केकई को ये कुबेसता बुरा भेष कैसी फल रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो?
कहे तो रान रिसान परसत पान पत निबारही, मानहि सरोस भुअंग भामिन विषम भांति निहारही, दोई बासना रसान दसन बर मरठ डारें देखही, तुलसी नृपति भव व्यथता बस काम के तुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मम स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कहें राहु समुख सिलोचन पिक वचन, कारण मोय सुनाहि गजगामिन निज कोप कर, मंगल भवनि अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा बार बार कह रहे हैं समुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बयनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिया कह कीना, के दुई सिर के जमु चहलीना, हाय के रंक करो नरेशु, कहे केंद्र पैन का सोह देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कि किस कंकाल को राजा कह दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरे समरे मारी, कहा कीट बपुरे नर नारी, जान समोर सुभाई बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु। तेरा शस्त्र अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सखीरे नर नारी तो चीज़ ही क्या हैं। हे सुंदर, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे, परिजन प्रजा सखल बस तोरे, जो कछ कहो कपट करे तो ही, भामिन राम सफति सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व समर्पित पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी हैं, ये सब तेरे बस में अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। विषय माग मन भावति बाता, भूषण सजाई मनोरथ गाता, घरी को घरी समझ जिय देखी, बेग प्रिया परिहरस कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों की आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। ये सुन मन गुण सफति बड़, विषय उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोक मृग, मन है किरातिन फंद, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
ये सुनकर और मन में राजा की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि कैकई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुण्य कहीं राव सुहृदय जी जानी, प्रेम पुलक मुदि मंजिलवानी, भामिन भया तोर मन भावा, घर घर न घर आनंद बधावा। अपने जीवे कैकई को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देहु कालज बराजू, सजय सिलोचन मंगल साजू, दलाई उठै सुने हृदय कठोरू, जन दुहि गयो पाक बत तोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए है सुनहनी तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फड़कने लगा, मानो पक्का हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे ही पीर बिसेते हैं गोई, चोर नार जिम प्रकट न सोही, लखै न भूप कपट चतुराही, कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित्र जल निधि अवगाहु, कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मोहि मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुख मोड़कर हंसती हुई बोली, माग माग पे कहें प्रिय, कभै न देह न लेहो, देन कहें वरदान दुई, ते पावन संदेहो, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रियतमा, आप मांग तो कहाँ करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानहि मरम राव हसि कयहि, तुम्हें कहाब परम प्रिय अयहि, थाती राख न मांगै काहू, बिसर गयो मोय बोर सुभाहू। राजा हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान कहना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांग ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हमें दोष नहीं देहु, दुई के 4 मांग मकलेहु, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर बचन नहीं जाता।
नए असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होय के कौटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाही, वेद पुराण विदित मनु घाही। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंघू चियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी ये कहा है। ते पर राम सफद कर आई, सुकृत सने अवधि रघुराई। बात डिराई कुमति हंसी बोली, कुमति कुबहग कुलय जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुख से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि केकई हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुल्ही आँखों पर ही टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुभंग समाज। भिलिन जिम उछाड़न चहते, बचन भयंकर बाजु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह केकई अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास परायण तेरे विश्राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ 28 दोहा तक सुना है। आप सभी को अब अगली कथा अगली वीडियो में मिलेगी। सो इस कथा का आनंद लेते रहें, अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।